हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज से हो रही है छठ पूजा की शुरुआत और आज के दिन को कहते हैं नहाए खाए। आज के दिन हम करते हैं पूरे घर की सफाई और मैं कर रही हूँ अपने छत के इस हिस्से की सफाई क्योंकि मैंने यहीं पे बनाना है चूल्हा और यहीं पे मैं खरना यानी जो कल है खरना का प्रसाद मैं यहीं बनाऊंगी और अर्घ देने के लिए भी मैं प्रसाद यहीं बनाऊंगी। इसलिए मैं पूरा क्लीन कर रही हूँ। मेरा चूल्हा जो 3 दिन से सूख रहा है ये भी लगभग सूख गया है, पर चूल्हे को हम छूते नहीं हैं जब तक हम नहा नहीं लेते। इसलिए चूल्हे के साइड से मैं सफाई कर रही हूँ। मम्मा यहाँ ईंटें क्यों रगड़ते हैं? साफ कर रही हूँ, रगड़ नहीं रही हूँ, उसको साफ करना बोलते हैं। इसमें जैसे मिट्टी हो ना, हाँ, इसी के ऊपर चूल्हा बनाऊंगी ना, तो छठी मैया की पूजा के लिए हर चीज़ साफ होना चाहिए। कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो इसमें पुरानी मिट्टी लगे, पहले तो इसमें चूल्हा था, ईंटें तो साफ है तो ये साफ जगह पे रखते हैं। हमारा छत तो बिल्कुल साफ रहता है ना, लेकिन फिर भी जो इसमें पुरानी मिट्टी लगी है या पुराना काई लगा है वो साफ कर देते हैं। समझ गया मैं। मम्मा इसका क्या करोगे आप? ये है मैंगो का स्टेम, आम की लकड़ी। ठीक है, जो स्टेम होती है ना उसकी, देखो इसमें मैंगो लीव्स लगे हैं ना। या तो अभी जो छठ के व्रत में आज से है ना नहाए खाए, तो आज से हम ब्रश से ब्रश नहीं करते, कोलगेट नहीं यूज करते, है समझ में। आज से हम इसी से दांत साफ करेंगे। नेक्स्ट 3-4 दिन, जितने दिन हमारा व्रत रहेगा ना अर्घ देने तक, आज कल परसों 3 दिन हम इसी से दांत साफ करेंगे। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है इससे क्योंकि हमें हैबिट नहीं है ना। ये जो आगे से इसके ब्रिसल्स है ना, इसको कूट के मैं बना दूंगी क्योंकि हार्ड है ना लकड़ी। तो हार्ड होने की वजह से ना मैं दांतों से इसको क्लीन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि देखो बहुत हार्ड लकड़ी है, बड़ी मुश्किल से मिली है। देखो कितनी हार्ड है ना, या इससे दांतें क्लीन नहीं होंगे, बट फिर भी क्या करें, नियम है और जो मिलेगा उसी से करना पड़ेगा। और कल ना डैडी के साथ जाके आप केले के पत्ते ले आना, कल केले के पत्तों की जरूरत पड़ेगी। तो आपके स्कूल की तरफ है, नहीं किड्स के स्कूल की तरफ है, पता है आपको? हाँ, तो वहाँ डैडी के साथ जाके कल केले के पत्ते ले आना। ओके। 4-5 चलो देखती हूँ, इसी से साफ करती हूँ, अब जैसे भी साफ हो। और इसके बाद मैं नहाऊंगी। ठीक है, अब जाओ पढ़ाई कर लो। साफ सफाई के बाद नहा धो के मैं हो गई हूँ तैयार और आज के दिन हम अपने शादी के जो सिंदूरा होता है उसी से सिंदूर से अपनी मांग भरते हैं। तो ये भी आज का एक नियम है जो निभाना होता है। सो नहा धो के तैयार होके मैंने कर ली है अपने भगवान की पूजा और आज खाना बनाने की शुरुआत कर दी है। आज जो भी हम खाना बनाते हैं वो जो किचन में होता है उससे नहीं बनाते, सब कुछ नया लाते हैं, हल्दी नमक जो भी हो। और आज सबकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हम नमक नहीं यूज़ करते, हम सेंधा नमक में खाना बनाते हैं और देसी घी में, रिफाइंड या सरसों का तेल उसमें खाना नहीं बनता। तो नहाए खाए के दिन हम जो भी खाना खाएंगे वो सेंधा नमक, हल्दी पाउडर और इसमें देसी घी में बना होना चाहिए। और आज का नियम यही है कि आज घी की सब्ज़ी यानी कि लौकी की सब्ज़ी खाई जाती है। नहाने के बाद हम कुछ नहीं, सबसे पहले लौकी की सब्ज़ी, चावल और साथ में चने की दाल। चने की दाल को आप दाल बना लीजिए या उसको सब्ज़ी की तरह बना लीजिए, लेकिन चने की दाल और घिया की सब्ज़ी और साथ में चावल, यही खाने का नियम होता है नहाए खाए के दिन। और हाँ, सबसे ज़रूरी, आज से हम प्याज लहसुन यूज़ करना बंद कर देते हैं कि परिवार का कोई भी सदस्य हो वो प्याज लहसुन नहीं खाता, बल्कि घर में मतलब प्याज लहसुन से कोई खाना ही नहीं बनता।
जिन्होंने व्रत रखा उनके लिए भी और दूसरे लोगों के लिए कोई प्याज लहसुन यूज़ नहीं होता है। तो मैंने सब्जी और दाल बना लिया था और मेरे हस्बैंड को आने में टाइम लगेगा, मुझे पता है, क्योंकि वो पहले बच्चों को स्कूल लेने के लिए जाएंगे। तब तक मेरा चूल्हा जो सूख रहा था वो भी उसका आधा काम बाकी था। तो मैंने सोचा कि यदि मैं खा लेती हूँ तो मेरी साड़ी जूठी हो जाएगी। तो मैंने फटाफट जल्दी से छत पर आकर अपने चूल्हे का काम शुरू कर दिया। चावल को रोक दिया कि चावल गरम बनाऊंगी और उसके बाद मैं लग गई अपना चूल्हा बनाने में, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी था और इसकी चिंता भी लगी थी क्योंकि धूप उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है और इसको सूखने के लिए भी टाइम चाहिए। और यदि ये सूखेगा नहीं तो ये जलेगा नहीं और लकड़ी जलाने में फिर टाइम मुश्किल होता है, आपको पता है, गीला गीला रहेगा। तो मैं चूल्हे को बनाने में लग गई और उसके बाद करते करते मुझे 2-2:30 बज गए थे और मुझे ये भी मालूम था कि बच्चों के आने का टाइम भी हो गया है और मेरे हस्बैंड का। और अभी तक मैंने सुबह से पानी भी नहीं पिया था, नहाए खाए की रस्म निभानी थी। इसके बाद जब हस्बैंड आए तो वो नहाए, नहाने के बाद हमने शुरुआत की नहाए खाए की। और यहीं पर कर दी मैंने गलती, मतलब मुझे नहाए खाए का ये भोजन शुरू करने से पहले सूर्य देव को देना था जल और वही मैं भूल गई। एक्चुअली नहाने के बाद सूर्य देव को जल दिया जाता है और उसके बाद हम चाय पानी भी पी सकते हैं, पर मैं वेट कर रही थी कि मेरे हस्बैंड आए तो हम साथ में ही जल दें। और उसके बाद मैं काम में लग गई और काम के चक्कर में बिल्कुल दिमाग से निकल गया कि जल देना है। और जब मेरे हस्बैंड आए तो उनको नहाते धोते 3 बज गया था और हमें लग रहा था कि लेट हो रहा है हमें रस्म निभाने के लिए और बच्चों को भी भूख लग गई थी। इस चक्कर में बिल्कुल ही दिमाग से स्किप हो गया कि मुझे सूर्य देव को जल देना है। पर क्या करूं, ये गलती से हो गया, बिल्कुल दिमाग में नहीं आया कि सूर्य देव को जल देना। और उसके बाद हमने नहाए खाए का खाना भी खा लिया। बस यही थोड़ी सी गलती हो गई। बाकी मैं ये कह सकती हूँ कि छठी मैया मुझे क्षमा करें थोड़ा। इसके बाद मैंने शाम को मेहंदी भी लगाई है। जो डिज़ाइन सेलेक्ट किया था वो भी सूर्यदेव भगवान बनवाया था मैंने अपने हाथ पे। पर क्या करूँ, गलती हो गई आज नहाए खाए के दिन। अब बस मैं माफ़ी मांग सकती हूँ और कल जो होगा उस पे ध्यान रखूँगी, क्योंकि कल भी जल देना होता है। जल देने से पहले हम खरना का प्रसाद नहीं बनाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मैं कल कुछ ना भूलूँ और पूजा में कोई भी गलती ना हो, क्योंकि बहुत ही कहते हैं कि कठिन होता है ये छठ का व्रत करना और इसे निभाना बहुत ज़रूरी होता है। आगे छठी मैया मुझे क्षमा करें। और कल है खरना, खरना के भी सारे नियम निभाती हूँ मैं, कोशिश यही करती हूँ, पर क्या करें दिमाग से स्किप हो गया और मैं गलती हो गई मुझसे। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट खरना के ब्लॉग में, जहाँ मैं अपने चूल्हे पे खरने का प्रसाद बनाऊँगी और उसके भी बहुत से नियम हैं। बस छठी मैया से माफ़ी मांगती हूँ कि भूल चूक के लिए माफ़ करें मुझे, मैंने जानबूझ के गलती नहीं की है। जय छठी मैया।